हेलो एंड वेलकम टू डेक्यू गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यूजीसी नेट हिंदी का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। इसके संबंध में बहुत सारा न्यूज़ अलग अलग मीडिया हाउसेस से निकलकर सामने आ रहा है, जो कि इस वक्त आप यहां पे देख भी पा रहे होंगे। बहुत सारे मीडिया हाउसेस, कोई एक नहीं बल्कि लगभग सभी मीडिया हाउसेस से इस वक्त यही खबर निकलकर सामने आ रहा है कि यूजीसी नेट हिंदी का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। लेकिन अभी तक एनटीए की ओर से कोई भी इंफॉर्मेशन इस संबंध में नहीं दिया गया है, यानी कि एनटीए की ओर से ऑफिशियल पुष्टि अभी तक इस बात का नहीं किया गया है। हालांकि अगर यदि इतने सारे अखबारों में छप रहा है तो निश्चित तौर पे ये खबर कहीं ना कहीं सच है। एनटीए को चाहिए कि वो सामने आए और आकर के बच्चों को बताएं कि क्या सच में यूजीसी नेट हिंदी का जो पेपर हुआ था वहां पे पेपर लीक हुआ था और अब आगे एनटीए क्या प्लान कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पेपर लीक हो गया है तो डेफिनेटली एनटीए इस एग्जाम को रद्द करेंगे। अगर पूरे देश के एग्जाम को नहीं रद्द करते हैं तो कम से कम उस जगह का जरूर, उस सेंटर का जरूर एग्जाम को रद्द किया जाएगा जिस सेंटर पे बेसिकली ये काम हुआ था। आपको बता दें कि सभी का एग्जामिनेशन रद्द किया जाए इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन ये जरूर है कि जिस सेंटर पे ये चीज हुआ था उस सेंटर का एग्जाम जरूर रद्द होने की संभावना है। दोस्तों, एक और अहम जो चीज है वो ये सामने निकल कर आता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ वो गिरोह हिंदी के पेपर में ही इन्वॉल्व थे कि और भी कुछ पेपर्स में वो इन्वॉल्व थे। क्योंकि अभी तो सामने आ रहा है इसलिए हिंदी का नाम, क्योंकि हिंदी का एग्जाम के दिन वो लोग पकड़े गए। उससे पहले और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम हो चुका है। तो क्या वो सारे सब्जेक्ट में भी वो काम कराए हैं कि नहीं कराए हैं? क्या वो सिर्फ और सिर्फ उसी सेंटर तक सीमित थे कि पूरे देश भर में इसका गिरोह चल रहा है? इन सभी चीजों के ऊपर इस वक्त जांच चल रहा है, इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन संभावना जरूर जताया जा सकता है कि हो सकता है सभी सब्जेक्ट में वो कराए हो सकता है वो सिर्फ एक सेंटर तक, एक राज्य तक सीमित ना हो, बल्कि कई राज्यों में भी इस तरीके के गिरोह फैले होते हैं। तो देखिए क्या होता है, एनटीए की ओर से क्या अपडेट आता है। मुझे लगता है कि एनटीए को निश्चित तौर पे ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट इस वक्त संशय की स्थिति में है। क्योंकि एनटीए की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ये सभी के सभी बातें जो भी निकलकर सामने आ रहा है ये किसी न किसी अखबार के सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द एनटीए को एक नोटिस रिलीज करना चाहिए, स्टूडेंट को यह बताना चाहिए कि क्या है यथास्थिति और आगे वो क्या करने वाले हैं, खास तौर पे उस सेंटर पे जहां से ये बात निकलकर सामने आया है। क्योंकि मुझे भी पता है कि एनटीए पूरे देश का या फिर पूरे हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम रद्द नहीं करने वाले हैं या फिर कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है उस सेंटर का एग्जाम रद्द करके वहां से फिर से री एग्जाम करा लिया जाए। साथ ही साथ एनटीए ये भी जरूर बताएं कि क्या ये गिरोह जो हैं ये बेसिकली किसी और सब्जेक्ट में भी ये करा चुके हैं कि ये पहला सब्जेक्ट था और पहली बार में ही पकड़े गए हैं। इन सभी के सभी सवालों का जवाब का इंतजार रहेगा हम सभी को, आप सभी को, और बाकी सभी लोग ये जानना चाहते होंगे कि सच क्या है। और ये सच सिर्फ और सिर्फ एनटीए क्लियर कर सकते हैं, बाकी कोई न्यूज़पेपर्स वगैरह इन सभी चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकता है। फिलहाल यही अपडेट, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करूंगा। फिलहाल थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे डेक्यू गुरु ट्यूटोरियल।